हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों में सभी सेफ होंगे। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को वेल इन एडवांस पता है कि हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है। जो हमने पीछे क्लासेस जो हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप की थी, उसकी मेन वजह यही थी कि आपके जो फॉर्म लगना भी बाकी थे और जैसे ही हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे थे और अभी तक जो हमारा अपना ऑफिशियल जो जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं निकाला हुआ था, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए वीडियोस को रोकना पड़ा था। लेकिन जैसे ही आपके फॉर्म्स फिल होना शुरू हो गए हैं तो हमने भी अपना सिलेबस जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे ऑफिशियल सिलेबस आपके हमारे पास आ जाएगा तो वैसे ही हम सिलेबस के ऊपर भी आते रहेंगे, लेकिन उसके पहले ठीक हम कुछ टॉपिक इस तरह से जो हमें पता है कि सिलेबस में आने ही आने होते हैं, उसी को हम आगे कवर करते हुए चलते हैं। सो गाइस, आज हम रीजनिंग स्पेशल में एक नया टॉपिक करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी रहने वाला है और जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। सो गाइस, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी पूछी जा रही है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर के पिछले पुराने चैप्टर उठा के देख लो या फिर जेकेएसएसबी के कोई भी पिछले पुराने सिलेबस उठा के देख लो, चाहे जेकेएसएसबी को छोड़ो, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देख लो जिसमें ब्लड रिलेशन सिलेबस में होगा, ब्लड रिलेशन उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिले। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, उसमें ब्लड रिलेशन दिखेगा ही दिखेगा। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपकी मेंटल एबिलिटी अगर आपने करनी है, आप मेंटल एबिलिटी को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए ब्लड रिलेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आएगी। सो गाइस, ब्लड रिलेशन हमारा जो टॉपिक है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड का रिलेशन रहता है। इससे ब्लड से दूर वाला रिलेशन जो भी आप आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस वो ही आएंगे जो ब्लड में रहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन तो वो ही होगा जो भी आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, चाहे वो मम्मा वाली साइड से हो चाहे वो पापा वाली साइड से हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके मामा जी हो गए, आपके नाना जी हो गए, ठीक है, दादाजी हो गए, चाचा जी हो गए, रिलेशन वही रहेंगे ब्लड में। लेकिन अगर वैसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपके फादर के भाई आपके क्या लगेंगे, तो आप तो सीधा बोल दोगे चाचा जी, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन किस तरह से बोलेगा कि बताओ आपके पापा के बेटे का फादर आपका क्या लगेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन हमारे पास उसके भी बेहतर तरीके हैं बताने के, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ऐसा तरीका आपको सिखाएंगे ताकि आप कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, आपको इतना यकीन दिला दूं कि एक बार ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद आपको चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना जिसमें ब्लड रिलेशन आता होगा, कहीं पे भी आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा, आपको हमारे साथ साथ पढ़ना होगा। जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, उसको आपने दिमाग में जरूर रखना है, तभी आप इतना कर पाओगे। तो ब्लड रिलेशन आपको मैंने बता दिया ब्लड रिलेशन कैसा होगा। इसमें आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आपके फ्रेंड सर्कल को छोड़कर बाकी सारे आपके क्या हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जैसे कि आपके मतलब जो भी जहां पे आप पढ़ते हो, एक समझे फ्रेंड सर्कल में बता दे, आपको पता चल गया होगा कि ब्लड रिलेशन को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। जैसे कि आपके फादर वाली साइड से हो, आपकी मदर वाली साइड से हो, ठीक है। इसमें नेबरिंग भी नहीं आती, फ्रेंड सर्कल भी नहीं आता, ठीक है। बाकी आपको पता चल जाएगा ब्लड से ही पता चलता है आपका खूनी रिश्ता। खूनी वो नहीं समझ लेना किलर वाला, लेकिन खूनी रिश्ता वही जो आपके खून से मिला है, चाहे वो आपके फादर वाली साइड से हो चाहे वो आपकी मदर वाली साइड से हो, चाहे दूर का ही रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन वो भी ब्लड रिलेशन में ही आता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन को सीखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ब्लड रिलेशन को सीखने के लिए कभी भी आपको ट्रिकी मेथड नहीं बताऊंगा। अगर कोई ट्रिक बताऊंगा उसके लिए भी आपको पहले वो ट्रिक का बताऊंगा कि वो ट्रिक आई कहां से, ठीक है।
वो ट्रिक आपको बताई जाएगी कि वो ट्रिक आई कहाँ से, देन उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि इसके डायरेक्ट, क्योंकि बाकी आप कहीं से भी पढ़ोगे ना तो आपको आपके जो थंबनेल होते हैं उसके ऊपर लिखा होगा कि 2 सेकंड में क्वेश्चन निकाले ब्लड रिलेशन का, ये करें वो करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले डिटेल से बताया जाएगा, उसका बेसिक करवाया जाएगा। क्योंकि आपने जितने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो ना, कोई भी टॉपिक करना चाहते हो, पहले उसका बेसिक पकड़ो, उसका बेसिक देखो कि उसका है क्या चीज, उसमें करना क्या होता है, पूरा बेसिक पकड़ोगे, देन उसको आप कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन चेंज करके दे देना तो वो आप आसानी से निकाल दोगे। क्योंकि मैक्सिमम आजकल के बच्चों में यही कंफ्यूजन आती है कि यार क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। लैंग्वेज क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि आपने सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपने किताब में पढ़ देखा या किसी वीडियो में देखा वही क्वेश्चन करने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक क्लियर नहीं किया, वही 2 सेकंड में निकालने वाला क्वेश्चन देख लिया और बोल लिया कि हाँ इस तरह से निकाल लूंगा। लेकिन भाई जो क्वेश्चन डालने वाला है ना वो भी दिमाग से चेक करता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करता है। लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो लैंग्वेज का बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो ब्लड रिलेशन को सीखने के लिए आइए इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन को सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो रिलेशन पता होने चाहिए, जो आपके रिलेशन है वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम भाई देखो क्वेश्चन हमने करना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में करना है ना, हमें हिंदी वाले रिलेशन तो सभी पता है, लेकिन कुछ इंग्लिश में जो रिलेशन है वो हम कहीं ना कहीं मार खा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होने चाहिए। तो रिलेशन तो भाई देखो फादर मदर ब्रदर सिस्टर तो सबको पता है, मैं वही रिलेशन की बात करूंगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करें, ठीक है। तो वही रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं अंकल, अंकल किसको बोला जाता है? तो भाई अंकल जो है वो तो आप सीधा बोल दोगे चाचा जी को बोला जाता है। लेकिन भाई अंकल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप ब्लड रिलेशन में पढ़ रहे हो तो अंकल जो है वो आपके चाचा जी को भी बोला जाएगा, ठीक है, चाचा जी को भी बोला जाएगा, आपके मामा जी को भी बोला जाएगा, ठीक है। आपके जो बुआ जो होती है उसके जो हस्बैंड होते हैं जिसको हम फूफा जी बोलते हैं तो उनको भी अंकल ही बोला जाएगा, ठीक है। और या फिर आपके जो मासी जी होती है उनके हस्बैंड जो होते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं मौसा जी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका अगर इन शॉर्ट में देखें तो अंकल का जो मतलब है मेन रीजन मीनिंग में तो वो आएगा कि आपके जो फादर की एज के जो है ना, फादर की एज के जितने भी आएंगे, फादर को छोड़ के फादर की एज के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे? अंकल आएंगे, चाहे वो फादर वाली साइड से हैं चाहे वो मदर वाली साइड से हैं, ठीक है। फादर वाली साइड से हैं चाहे वो मदर वाली साइड से हैं। तो फादर्स के जो ब्रदर वाली लाइन में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? अंकल। हिंदी में बता दूं चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, मास्टर जी, ठीक है, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? अंकल आ जाएंगे। आई होप आपको ये रिलेशन पता चल गया होगा और आज के बाद कभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब अगर मैं आंट की बात करूं तो आंट, अब सिंपल सी बात है कि आंट तो वही होगी ना जो अंकल की वाइफ होगी। तो अंकल की वाइफ, अंकल मैंने कितने बोले जी? जितने भी सारे, ये सारे के सारे क्या हैं? अंकल हैं, ठीक है, जो भी आपको बता दिए। और आंट क्या होगी? इनकी जो वाइफ हो जाएगी वही आपकी आंट हो जाएगी। एज एन एग्जांपल बताऊं तो आपका चाची जी आ गया, मामी जी आ गया, ठीक है, बुआ जी आ गया, मासी जी आ गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? आंट वाले रिलेशन में आते हैं। कहने का मतलब जो आपकी मदर की एज में है, जनरेशन में है, जो आपकी मदर की जनरेशन भी आप आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो आपकी मदर की जनरेशन वाली एज के लोग हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं, वो आपके सारी के सारे क्या कहलाएंगी? आंट कहलाएंगी। लेकिन वो रिलेशन कहाँ पे होना चाहिए? ब्लड में। पड़ोस वाली आंटी को ब्लड रिलेशन में नहीं ला सकते हम, ठीक है। रिलेशन वही होगा जो आपके ब्लड से होगा, ठीक है, यहां तक हो गया। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कजन की, कजन की बात करें तो कजन क्या होगा? कजन भाई जो आपने अंकल और आंट पढ़ा, इन्हीं के आपके जो बेटे आएंगे, ठीक है, बेटा या बेटी कुछ भी होगा, वो सारे के सारे आपके कजन आएंगे। कहने का मतलब आपकी ब्रदर वाली लाइन में होंगे, ब्रदर या फिर सिस्टर वाली लाइन में, लेकिन ब्रदर या सिस्टर को छोड़ के इनकी लाइन में, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर वाली एज में, ब्रदर या सिस्टर्स एज वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? कजन कहलाएंगे। और
बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो ये जो मैंने अभी बताया अंकल और आंट, ठीक है, जो भी आपके रिलेशन में बताए ना, उन सभी के ब्रदर या सिस्टर आपके क्या कहलाएंगे, सॉरी, उन सभी के सन या डॉटर आपके क्या कहलाएंगे, कजन कहलाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में इंग्लिश में एक मिस्टेक आपको बता दूं, कहीं पे आपको लिखा जाए ना कजन ब्रदर, कजन ब्रदर, वो आपकी हमेशा ग्रामेटिकल एरर होती है। ठीक है, क्योंकि कजन ब्रदर कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन आपको अगर रीजनिंग में आ जाए तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको रीजनिंग बता रहे हैं। कजन ब्रदर होने का मतलब क्या है कि आपको हिंट मिल जाता है कि वो जो कजन है वो ब्रदर वाली साइड से है, ना कि सिस्टर वाली साइड से। क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कजन जो है वो आपकी ब्रदर और सिस्टर की एज में हो सकते हैं, चाहे आपका चाचे का बेटा भी हो सकता है, आपके चाची का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन थोड़े से बता रहा हूं। ठीक है, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक ही रहेगी। ठीक है, आई थिंक हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास भी थोड़ी सी बेसिक ही रहे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस के ऊपर आए तो देन हम डिटेल से कोई भी क्वेश्चन आप अपनी खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के बेसिक को समझ के हर एक क्वेश्चन करना है, ना कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करने हैं जो आपको लैंग्वेज में बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आगे आपको बता दिया अंकल आर्ट और कजन का। अंकल वाला रिलेशन कौन सा आएगा? जो भी आपके फादर वाली एज के जितने भी हैं वो सारे अंकल आएंगे, मदर की एज के जितने भी हैं वो अंकल आएंगे, चाहे वो मम्मा वाली साइड से हैं चाहे पापा वाली साइड से हैं। कजन क्या आएंगे? इनके बेटे जो आपके वो सारे के सारे कजन कहलाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ चलें तो जैसे कि आपकी मासी जी का बेटा जो होगा, अब देखो मासी का बेटा जो होगा, मासी क्या है आपकी मम्मा की एज की है तो वो क्या कहलाएगी? आंटी कहलाएगी, और उसका बेटा आपका कजन कहलाएगा। ये हो गया। अब देखो जैसे कि यहां पे मैं लिखूं आपका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? सभी के माइंड में तो एक आ ही गया होगा कि ब्रदर इन लॉ उसको बोलते हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ की भी जब बताएं रिलेशन में तो किस किस को हम बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ? तो भाई एक बात आपको हमेशा बता दूं, जब भी कहीं पे लॉ लग जाएगा ना, लॉ का मतलब कानून, कानूनी तौर पे जो भी रिलेशन बनता है वो हस्बैंड वाइफ वाली साइड से ही बनता है। ठीक है, जैसे अगर लॉ की बात करूंगा वो वाइफ का हस्बैंड वाली साइड से और हस्बैंड का वाइफ वाली साइड से रिलेशन की हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि अब देखो ब्रदर है तो ब्रदर लिखा मैंने, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब है कि अगर मैं हस्बैंड वाली साइड से देखूं, ठीक है, हस्बैंड का वाइफ वाली साइड से देखूं, तो ब्रदर इन लॉ किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है, यहाँ तो हम बोल सकते हैं जिसको हम साला साहब बोलते हैं ना, उसको बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि जीजा जी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वाइफ के लिए बोलूं तो जैसे आपके देवर हो सकते हैं, इसको भी ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हैं, जो आपके जेठ जी होते हैं। कहने का मतलब जो आपकी ब्रदर वाली लाइन है लेकिन हस्बैंड का वाइफ से और वाइफ का हस्बैंड से, वो सारे के सारे रिलेशन किस में आ जाते हैं? लॉ में आ जाते हैं। सेम एज इट इज सिस्टर इन लॉ से भी यही होता है, सिस्टर इन लॉ से भी यही होता है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ से भी यही होता है, जैसे कि आपकी देवरानी होगी, जेठानी होगी, ऐसा। ठीक है, आपको लग भी रहा होगा कि ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको, लेकिन काफी बंदों की यही माइंड से कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको रिलेशन किस तरह से है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ किसको बोला जाता है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन पता होगे। इसके बाद आपके जो माइंड में कंफ्यूजन डालते हैं वो क्वेश्चन रिलेशंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नेफ्यू और नीस, नेफ्यू और नीस। नेफ्यू बोला जाता है आपके भतीजे को, ठीक है, और नीस किसको बोला जाता है? भतीजी को। ठीक है, नेफ्यू किसको बोला जाता है? जो भी आपका ब्रदर सिस्टर कुछ भी, ठीक है, लेकिन अपने से छोड़ के ब्रदर सिस्टर कजन कुछ भी हो, उनके आगे जो बेटे होंगे उनको बेटा जो होगा, उनके आगे जो बेटा होगा, सन जो होगा, वो आपका भतीजा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्रदर सन। और जो नीस जो होगा वो आपकी भतीजी, यानी कि जो उनकी बेटी जो होगी वो आपकी नीस कहलाएगी। जैसे आपकी ब्रदर की बेटी जो होगी वो आपकी नीस कहलाएगी, और ब्रदर का बेटा जो होगा वो भतीजा कहलाएगा। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी डिटेल में देखा जाए तो ब्रदर और सिस्टर की रेंज में जितने भी रिलेशन है उनके आगे बेटा या बेटी आपकी क्या कहलाएंगे? नेफ्यू या नीस कहलाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक था रिलेशन का। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बच जाती है जो आपको याद रखनी है, एक आता है मैटरनल
मैटरनल और एक आता है पैटर्नल। मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है, ये मेन है क्योंकि क्वेश्चन आ जाके यहीं से अटकता है, ठीक है। तो मैटरनल वो रिलेशन होता है जो मदर वाली साइड से हो, ठीक है। मैटरनल से दिख रहा है कि अगर आपको याद रखना हो तो मैटरनल यानी कि माता जी, तो यानी कि मदर से रिलेशन, जो मदर वाली साइड से रिलेशंस होंगे उनको मैटरनल बोला जाएगा। और पैटर्नल यानी कि पिताजी, पैट से यानी पिताजी, तो पैटर्नल से आपका फादर वाली साइड से रिलेशन जो होंगे। जनरली अगर लिखा जाएगा ना, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं लिख दूं ना सीधा अंकल, तो ये आपने जनरली ज्यादातर आपने जो मेन मानना है वो किस साइड से मानना है, आपने मानना है फादर वाली साइड से। अगर मम्मा वाली साइड से मानना हो तो वो स्पेशली लिख के देता है मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल कौन से हो सकते हैं, मैटरनल अंकल आपके हो सकते हैं जैसे आपके मामा जी भी हो सकते हैं, मास्टर जी भी आपके मैटरनल अंकल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, मैटरनल और पैटर्नल। फिर से देख लो, मैटरनल यानी कि माता जी, मदर वाली साइड से रिलेशन, पैटर्नल यानी कि पिताजी यानी कि फादर वाली साइड से रिलेशन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो सो गाइस, ये थे आपके रिलेशंस जो आपको माइंड में रखने हैं, कभी भी भूलने नहीं है, ठीक है। चाहे आप कंसेप्ट के हिसाब से देखो, टॉपिक के हिसाब से देखो, या फिर आप देखो इसको अपने रिलेटिव्स के हिसाब से, ये सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये लगेगा भी कि ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन भाई हर एक काम की जो शुरुआत है वो बिल्कुल बेस से ही शुरू होती है, बिल्कुल छोटी चीज से ही हम ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये सब आपको रिलेशंस पता हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बेसिक की तरफ, ठीक है। तो अगर इसकी समझ नहीं है, एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, कईयों के लिए बिल्कुल इजी होगा और कईयों के लिए ये भी कुछ ना कुछ नई चीज होगी, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना। देन उसके बाद जो आपका ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं आपके जनरेशन गैप्स के ऊपर, ठीक है, जनरेशन ट्री के ऊपर। वो जनरेशन ट्री करने के लिए भी पहले आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे सारे एक जनरेशन ट्री या फिर आप उसको फैमिली ट्री भी बोल सकते हो, फैमिली ट्री के ऊपर रहेंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कभी कभी पढ़ाते हुए मैसेज सुना है कि सर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। अरे भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीख तो लो एटलीस्ट। अभी आपका टाइम सीखने का है, जब पेपर्स आएंगे तब आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। जब आप सीख लोगे ना, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप सीख रहे होंगे तो उसको डायरेक्ट तरीके से कभी नहीं सीखना, पहले उसको सीखने वाले तरीके से सीखना, ठीक है। कि जब आप सीखोगे ना तो उसको डायरेक्ट कैसे करना है वो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा, यार इसको तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपके माइंड में कंसेप्ट आता है ना, बेसिक आता है, तभी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट भी करना सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बिना पेन के बिना मार्कर के बताएंगे आपको कि किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से भी करना है, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन करना है, ना कि सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो फैमिली ट्री के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका सब कुछ। तो फैमिली ट्री को करने के लिए भी आपको सबसे पहले जनरेशन गैप्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो फैमिली ट्री किस तरह से निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो चलिए इसी को कर लेते हैं। तो फैमिली ट्री में आपको सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जब कभी आप किसी मेल के लिए लिख रहे हो, ठीक है, जब कभी आप किसी मेल के लिए लिख रहे हो तो आपने उसके लिए ड्रा करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी ड्रा कर लो, ठीक है। और फीमेल के लिए आपने सर्कल ड्रा करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये मेल फीमेल है, ये जो पर्सन है ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। मेल के लिए आपने स्क्वायर ड्रा करना है और फीमेल के लिए सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, ताकि आपको फैमिली ट्री में पता चल सके कौन सा मेल पर्सन है और कौन सा फीमेल पर्सन है। तो चलिए फैमिली ट्री हो गया, ठीक है। फैमिली ट्री में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं जो रिलेशन लूंगा, ठीक है, एक बड़ा सा रिलेशन लूंगा ताकि आपको हर एक चीज आसानी से पता चल सके। अगर नहीं समझ आएगी तो उसको फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आपके ब्लड रिलेशन में। अगर ये चीज सीख गए तो समझ लेना आप कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो रिलेशन लूंगा वो रिलेशन लूंगा मैं आपका एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। वो पर्सन लगा लो, मैंने लिख दिया राम,
वो रिलेशन रहेगा राम के ऊपर। राम एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन है तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी वो मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, राम के अकॉर्डिंग ड्रा कर दिया। अब मैं जो भी रिलेशन लूंगा वो सारे के सारे राम के अकॉर्डिंग लूंगा, ठीक है। जनरेशन आपको बता दूं, जनरेशन गैप क्या होता है, आपने सुना होगा बातें कि यार कि जनरेशन हमारे फादर की जो जनरेशन है वो अलग थी, हमारे आने वाले बच्चों की जनरेशन जो आएगी वो अलग आएगी, हमारे जो ग्रैंडफादर थी उनकी जनरेशन अलग थी। तो बस वही जनरेशन गैप आपको देखने हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ये राम था, इसकी जनरेशन में कौन से आएंगे, जैसे कि आप अपनी जनरेशन से ले लो, जैसे हम राम की जनरेशन जो है वो अपनी जनरेशन मान लो, हमारी जनरेशन में कौन आएगा, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, कजन आएंगे, सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, या फिर हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन आएंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर या फिर कजन, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं आएंगे। अब इसके बाद एक जनरेशन ऊपर की बात करें तो भाई आप खुद सोचोगे कि आपकी एक जनरेशन ऊपर कौन सा रिलेशन था, तो आपके एक जनरेशन ऊपर जो रिलेशन था वो था आपका फादर मदर वाला रिलेशन, ठीक है। अब फादर मदर और उनकी एज में कौन से थे वो आपको ऑलरेडी रिलेशंस में मैंने बता दिया है कि फादर के रिलेशन में कौन से आते हैं, या तो अंकल आता है या तो आंट आती है। अंकल आंट कौन से, या तो मैटरनल होंगे या तो पैटर्नल। मैटरनल यानी कि माता वाली साइड से, पैटर्नल यानी कि पापा वाली साइड से, ठीक है। तो अब एक जनरेशन और ऊपर चले जाएं, यानी कि दूसरी जनरेशन ऊपर की साइड चले जाएं, तो वो कौन से आएंगे, वो आपके फादर के भी फादर यानी कि ग्रैंडफादर आ जाएंगे। अब ग्रैंडफादर आएंगे या फिर ग्रैंडमदर आएंगे, सिर्फ दो रिलेशन आते हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, और वो भी किससे, या तो पैटर्नल होंगे या तो मैटरनल होंगे। मैटरनल होंगे तो नाना जी या नानी जी, और पैटर्नल होंगे तो दादाजी या दादी जी आपके रिलेशन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब राम के देखें तो राम के अकॉर्डिंग इसके सेम जनरेशन में कौन सा आएगा, ब्रदर वाली साइड में आएगा। तो राम का ब्रदर हो सकता है, देखो यहां पे मैं ब्रदर ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं राम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। राम की सिस्टर हो सकती है, राम की सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या फिर राम की वाइफ हो सकती है, राम की वाइफ हो सकती है। सो गाइज एक बात आपको यहाँ पे, जैसे मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल मैंने लिख दिया, इसके साथ ही आप ये चीज भी लिख लोगे कि आपको जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना है, वो आपको हमेशा दो लाइनों को खींच के ही बताना है। जैसे हम एक लाइन खींच रहे हैं और जब हस्बैंड वाइफ का स्पेशल रिलेशन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, दो लाइनों में खींच के बता देना है, ताकि आपको पता रहे कि ये ब्रदर सिस्टर है और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है। तो ये राम की वाइफ आ गई। अब मुझे बता दो, अगर ये चीज आपको पता चल गई ना कि ये राम का मेल है, तो ये क्या लगेगा, तो समझ लेना आपको अभी तक रिलेशन जो है वो समझ आ गए हैं। देखो राम की वाइफ, और ये जो है ये वाइफ का क्या है, सेम जनरेशन में है, ये लड़का है तो वाइफ का क्या आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा। लेकिन आपको रिलेशन किसका बताना है, आपको रिलेशन बताना है राम का, तो ये राम का क्या कहलाएगा। अभी रिलेशन में वही चीज आपको बताई है ताकि आपको ये हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। तो ये राम का क्या आएगा, आई होप सभी को पता भी चल गया होगा। तो ये राम का आएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये ट्री नोटबुक के ऊपर बनाते जाना ताकि आप अच्छे से इसको कर सको। भाई यही चीज है आपका मेन कंसेप्ट। अगर ये चीज सीख ली ना तो ब्लड रिलेशन आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ, ठीक है। राम का ब्रदर इन लॉ हो सकता है, राम की सिस्टर इन लॉ हो सकती है। तो यानी कि ये देखो वाइफ की सिस्टर है, ये ब्रदर की सिस्टर है तो इसकी भी तो सिस्टर होगी। तो वाइफ की सिस्टर जो है वो राम की सिस्टर इन लॉ आएगी, तो ये सिस्टर इन लॉ आएगी, ठीक है। तो ये आपका सेम जनरेशन में आता है, क्या, ब्रदर सिस्टर वाइफ ब्रदर इन लॉ, ये सारे देखो कौन सी एज में आ रहे हैं, सारे के सारे ब्रदर और सिस्टर की एज में आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ब्रदर और सिस्टर वाली एज में, यानी कि सेम जनरेशन, इसको बोला जाता है सेम जनरेशन। आप इस तरह से लिख लो एक साइड पे, यहाँ पे कि सेम जनरेशन, ये सारे किस में आ रहे हैं, सेम जनरेशन में आ रहे हैं। अगर हम इस जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर चले जाएं तो फिर क्या आएगा, अगर हम यहां से एक जनरेशन ऊपर चले आए तो भाई आप खुद सोचोगे कि आपकी एक जनरेशन ऊपर जो है वो क्या है आएगी, वो आएगी आपके फादर वाली जनरेशन। जैसे यहाँ पे फादर राम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो ये राम का फादर होगा, ठीक है। तो राम की मदर लिखना होगा तो भाई फादर की वाइफ ही इसकी मदर आएगी राम की, तो यहाँ पे आप मदर लिख लोगे,
ये मदर किसकी, राम की, लेकिन फादर की तो वाइफ रहेगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये देखो मैंने बीच में क्या कर दिया, डबल लाइन डाल दी, ठीक है। फादर मदर हो सकती है या फिर अंकल हो सकते हैं, तो वो फादर के क्या आते हैं, ब्रदर आते हैं, अंकल हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ सकता है, आंट आ सकती है, तो वो अंकल की वाइफ आ जाएगी, आंट, ये आंट आ गई, ठीक है। तो ये कौन से अंकल आंट हैं, पैटर्नल। अगर मैटरनल की बात करें तो यहां पे आ जाएगा मैटरनल अंकल, ये कौन सी साइड से आएंगे, मम्मा वाली साइड से पैटर्नल अंकल आएंगे, या फिर आगे मैटरनल आंट आ जाएगी, ठीक है। अगर सीधा ही अंकल की सिस्टर देखना है तो ये आपकी अगर सिस्टर होगी तो ये कौन सी आएगी, ये सामने दिख रहा है ये सिस्टर है, तो ये आंट कौन सी आएगी, पापा वाली साइड से। अगर मैटरनल लिखता, अब ये आंट कौन सी होगी, ये अगर हम हिंदी में देखें तो ये बुआ वाली, जिसको हम बुआ जी बोलते हैं, क्योंकि फादर का ब्रदर यानी कि चाचा जी के ब्रदर यानी कि सॉरी सिस्टर यानी कि बुआ जी, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइन डाल देते तो ये कौन सी आई थी आंट, चाची जी वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन आपका आ गया, क्लियर है यहां तक। देन उसके बाद एक जनरेशन और ऊपर की बात करें हम, तो वो कौन सा आएगा, एक जनरेशन और ऊपर जाएं तो एक जनरेशन और ऊपर यानी कि फादर से भी ऊपर वाली जनरेशन कौन सी थी, हमारे ग्रैंडफादर वाली रिलेशन, ठीक है। तो जीएफ का मतलब कुछ और भी समझ लेना, तो जीएफ का मतलब मैंने ग्रैंडफादर लिखा है और ग्रैंडफादर और मैंने लिखा है ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ये देखो दो जनरेशन ऊपर, तो फादर से ऊपर हमारे क्या आते हैं, दादाजी और दादी जी, और ये पैटर्नल है। अगर मैटर्नल बनाने हो तो फिर मैं क्या करूंगा, मदर वाली साइड से ऊपर करूंगा, ये मैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटर्नल ग्रैंडमदर, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में डबल लाइन डाल देना, क्योंकि ये पता चल जाएगा हस्बैंड वाइफ है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडमदर, ये फादर वाली साइड से, ये मदर वाली साइड से। सामने दिख रहा है आपको, हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब एक जनरेशन नीचे की तरफ देखें, एक जनरेशन नीचे की तरफ देखें तो वो क्या आएगा, यहाँ से राम से यानी कि हमसे एक जनरेशन नीचे जो आगे आने वाली है वो कौन सी आएगी, वो हमारे सन की रिलेशन की आएगी। सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, ठीक है। सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मेन बात याद रखना कि जो रिलेशन हम बता रहे हैं ये सारे के सारे हम किसके लिए बता रहे हैं, राम के लिए रिलेशन हम बता रहे हैं। ये सारे के सारे रिलेशन किसके लिए हैं, राम के लिए हैं, ठीक है। अब सन डॉटर हो सकता है, और मैंने नीचे रिलेशन में क्या बताया था, या तो सन डॉटर होगा या फिर नेफ्यू नीस होगा। अब नेफ्यू नीस किससे होगा, वो ब्रदर का बेटा या बेटी होगा, बेटा होगा तो नेफ्यू होगा, ठीक है। अगर बेटी होगी तो नीस होगी। लेकिन अपने रिलेशन में सिर्फ सन और डॉटर ही आते हैं। एक रिलेशन कजन वाला भी होता है, वो कहां से आता है कजन, वो अंकल से, यहाँ पे लिख लेना अंकल से, यहाँ पे आगे रिलेशन में वो कजन हो जाएगा, ठीक है। अब सन से भी एक नीचे लिखें तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये सारा आपका फैमिली ट्री में रहता है। अगर इतनी चीजें अपनाना सीख जाओगे तो फिर आपको कभी भी जिंदगी में ब्लड रिलेशन भूलने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुश्किल लगेगा अब, ठीक है। पहले चीजें जितनी आसान लगी थी उतनी चीजें अब मुश्किल लगेंगी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो एक बार इसको 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कभी कुछ नहीं भूलेगा। फिर से देखो, मैंने आपको एक ही चीज बताई कि आपके जो रिलेशन थे वो मैंने किसके अकॉर्डिंग बताए थे, वो रिलेशन मैंने बताए थे आपके राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राम की पहले सेम जनरेशन में देखें तो अपने सेम जनरेशन में ब्रदर सिस्टर्स ही आएंगे। तो देखो राम का ब्रदर सिस्टर एक जनरेशन में लिख दिया, फिर उसके बाद राम की वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। ये सारे के सारे सेम जनरेशन में आएंगे। अब एक जनरेशन ऊपर की बात करें तो एक जनरेशन ऊपर यानी कि राम का फादर, मदर, ठीक है। अब मदर है तो मदर वाली साइड से क्या होगा, मैटरनल अंकल, क्योंकि मदर और फादर की एज में है तो अंकल आंटी आएंगे, या तो मैटरनल अंकल आएगा या तो मैटरनल या तो पैटर्नल अंकल आएगा, या तो मैटरनल आंट आएगा या तो पैटर्नल आंट आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिलेशन मेन क्या रहेगा, फादर, मदर, अंकल, आंट, एक जनरेशन ऊपर। अगर एक और ऊपर की बात करें तो फिर क्या आना था, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पैटर्नल पापा वाली साइड से हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर मैटरनल वाली साइड से हो सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अगर इसके और भी ऊपर जाना है तो फिर वो क्या आता है, फिर वो आते हैं आपके ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, ये लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है। ग्रेट ग्रैंड फादर यहाँ पे इस एक और ऊपर, यानी कि आपके जो परदादा जी हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर आता है। ठीक है, तो अब देखो राम के एक जनरेशन नीचे आए तो सन डॉटर हो सकता है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, या फिर नेफ्यू और नीस हो सकती है, वो ब्रदर या सिस्टर कोई भी, यानी कि राम को छोड़ के, राम और राम की वाइफ को छोड़ के आगे पीछे के जितने भी बेटा या बेटी आएंगे वो नेफ्यू और नीस में ही आएंगे। ठीक है, तो एक जनरेशन और नीचे आएंगे तो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। बस यही आपका फैमिली ट्री होता है। ठीक है, यही होता है आपका मेन फैमिली ट्री। ठीक है, बस ये चीज आप सीख गए तो देख लेना ब्लड रिलेशन का आप 60% आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके हो, बेसिक तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये चीज नहीं समझ आई है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। सो गाइज ये था आपका ब्लड रिलेशन का होल फैमिली ट्री, लेकिन क्वेश्चन में इतना नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कौन सी चीज कहां पे आती है वो चीज। अब फिर से हम जीरो से स्टार्ट करें तो भाई आपको रिलेशन अगर मैं बताऊं तो रिलेशन भी दो तरह का होता है। जो ब्लड रिलेशन है ना वो भी आपका दो तरह का है। ऐसे तो मैंने बता दिया एक ब्लड रिलेशन एक फ्रेंड सर्कल वाला है, लेकिन आपका जो ब्लड रिलेशन है ना वो भी आगे दो तरह का होता है, जिसको आप बोलते हो, एक आता है आपका डायरेक्ट रिलेशन और एक आता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना सीखना है तो आपको इसके ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए तो समझ लेना आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसको आप डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे आपका फादर, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, याद रखना, जैसे आपका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, लिख लेना अच्छी तरह से, यहाँ पे जगह कम है। या फिर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर सन, डॉटर, या फिर हस्बैंड वाइफ। ये HW होमवर्क जो है वो आप हस्बैंड वाइफ मान सकते हो। ठीक है, सामने दिख जाएगा आपको। तो ये जो रिलेशन है ये आते हैं आपके डायरेक्ट रिलेशन में। इसके अलावा आपके इसको छोड़ के जो बाकी वाले रिलेशन है वो सारे आपके इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। इसको छोड़ के जितने भी रिलेशन बचे जाएंगे इनडायरेक्ट में वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट रिलेशन कहलाएंगे, जैसे अंकल, ग्रैंडफादर, ठीक है, एटसेट्रा। जितने भी सारे आएंगे, मतलब इसको छोड़ के जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट में आएंगे। अब इसका महत्व कहाँ पे है? इसका महत्व है आपका फैमिली ट्री बनाने के ऊपर। ध्यान से देख लेना ये रिलेशन कि देखो अगर मैं बोलूंगा ना कि मेरे फादर, तो मेरे फादर जो है वो डायरेक्टली बोलूंगा कि ये मेरे फादर हैं। अगर मैं बोलूँ ना सन, कि मेरा सन, मेरा बेटा, तो मैं सीधा बोलूंगा मेरा बेटा है। ये आपके डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनडायरेक्ट रिलेशन में, तो इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा कि भाई अगर आप बोलोगे ना अंकल, तो अगर आपको फैमिली ट्री बनाना है तो आप सीधा नहीं बोलोगे कि ये मेरे अंकल। देखो इस तरह से कर सकते हो कि ये मैं हूं और ये मेरे अंकल हैं एक जनरेशन ऊपर, ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपके हमेशा फादर आएंगे। ठीक है, तो आपको अंकल बनाना है, अगर आपको अंकल बताना है ना किसी को, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे फादर के ब्रदर हैं। और यही रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? आपका ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितने भी आएंगे वो सारे इनडायरेक्ट आएंगे, यानी कि वो आपको बताना पड़ेगा कि ये अगर मेरे अंकल हैं तो किस तरह से, ये मेरे फादर के ब्रदर हैं, ये मेरे फादर के फादर हैं यानी कि ग्रैंडफादर हैं। वो सारे के सारे किस में आएंगे? इनडायरेक्ट में आएंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट से ही आपको आगे पीछे रिलेशन बताने के लिए इनडायरेक्ट के लिए आपको डायरेक्ट के रिलेशन बताने पड़ेंगे। बस ये चीज़ थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आधा बेसिक। ठीक है, अब क्वेश्चंस के ऊपर नहीं हम आएंगे डायरेक्ट, पहले आपको धीरे धीरे फैमिली ट्री बनाना सिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ा सा फैमिली ट्री बता दिया आपको कि किस तरह से आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब धीरे 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 आपको भी फैमिली ट्री उस तरह से बनाना सिखाएंगे। पहले 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर जोड़ेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से आपको करेंगे
बिल्कुल आपने धैर्य नहीं खोना है, धीरे धीरे आपने हर एक चीज समझते जाना है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं, देन उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैमिली ट्री का ही रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इसी तरह से चलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आगे आगे करते जाएंगे और आगे आपका यही बेसिक अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, इसको आप फैमिली ट्री बनाना चाहो तो किस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब कईयों की माइंड में ये आएगा कि यार राम का ब्रदर श्याम, ये तो सभी को पता है, ये क्या लिखने वाली चीजें हैं। लेकिन भाई अगर आपको ऐसे ही 3-4 स्टेप आएंगे फिर आपकी कंफ्यूजन आती है, इसलिए भाई पहले आप जीरो से सीखोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, इसको बनाना हो तो किस तरह से बनाओगे भाई, राम जो है वो किसका ब्रदर है, श्याम का। तो भाई यहाँ पे आएगा श्याम, श्याम का ब्रदर कौन है, राम। भाई ये देखो इसका ब्रदर मैंने बना दिया राम, इस तरह से, ठीक है। देखो सेम जनरेशन, यानी कि ब्रदर ब्रदर दिख रहे हैं सामने से, तो राम श्याम का ब्रदर कौन है, राम है। बस इसी तरह से हम आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाला बेसिक करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे स्टार्ट तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो गाइस धैर्य रखें और हमारे साथ चलते रहें, और कैसी लगी ये क्लास वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।